अमेरिका के मैसाचुसेट्स से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने मई के महीने में ऑपरेशन पैट्रियोट नाम से एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें कुल 1461 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा रेड ऑपरेशन माना जा रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये लोग आखिर कौन थे जिनको गिरफ्तार किया गया और इतने बड़े पैमाने पर एक ही साथ एक ही महीने के अंदर लोगों को क्यों पकड़ा गया। तो आइस ने बताया है कि ये ऑपरेशन खास तौर पर उन लोगों को पकड़ने के लिए चलाया गया है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिन पर कोई सीरियस केस चल रहा है या जिनके खिलाफ पहले से ही डिपोर्टेशन ऑर्डर यानी कि अमेरिका से बाहर निकालने का आदेश उनको दिया गया है। गिरफ्तार किए गए 1461 लोगों में से 790 लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें ड्रग ट्रैफिकिंग, बच्चों के साथ शोषण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। आइस के एक्टिंग डायरेक्टर टॉड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो ये ऑपरेशन मैसाचुसेट्स के कई राज्यों में चलाया गया, जैसे कि बॉस्टन, रोचेस्टर और लॉरेंस जैसी जगहों पर। इस पूरे अभियान में आइस के साथ साथ FBI, DEA, ATF और US मार्शल जैसी टॉप फेडरल एजेंसियां भी शामिल थी। लेकिन एक और वजह यह है कि जिसकी वजह से ऑपरेशन और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया, और वो है सेंचुरी सिटीज की पॉलिसी। जी हाँ, सेंचुरी सिटीज वो होती हैं जो कि आइस जैसी फेडरल एजेंसियों से पूरा सहयोग नहीं करती हैं। यानी कि जब कोई इलीगल इमिग्रेंट किसी क्राइम में पकड़ा जाता है तो लोकल पुलिस उसे आइस को नहीं सौंपती, बल्कि कई बार छोड़ भी देती है। आइस का कहना है कि इस वजह से उन्हें खुद कम्युनिटी में जाकर रेड करनी पड़ती है, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकती है और आम लोगों के लिए डरावनी भी होती है। ऐसे में लायंस ने ये बात भी साफ साफ कही कि अगर ये सिटीज अपनी पॉलिसी बदल दें तो हमें घर घर जाकर रेड नहीं करनी पड़ेगी। इस ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे लोग भी पकड़े गए जो पहले डिपोर्ट किए जा चुके थे, लेकिन इलीगल तरीके से फिर से वो अमेरिका में एंटर कर गए थे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जाए कि एक सल्वाडोर के नागरिक जिसे एक गंभीर आरोप में संलिप्त पाया गया था, उन पर गंभीर चार्जेस लगे हुए थे, वो भी एक बार फिर से जैसे तैसे अमेरिका में एंटर हो गए। लेकिन इस ऑपरेशन पर अब विरोध भी शुरू हो गया है। मैसाचुसेट्स के गवर्नर मोरा ने इस बात पर चिंता जताई है कि आइस ने कई ऐसे लोगों को भी पकड़ा जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं। उन्होंने खास तौर पर 18 साल के स्टूडेंट का जिक्र किया जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और उसे भी इस दौरान अरेस्ट कर लिया गया। राज्य की अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया और इस ऑपरेशन की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की छापेमारी से कम्युनिटीज में डर और खौफ का माहौल फैलता है, ना कि सुरक्षा का। तो इस पर आइस का जवाब ये था कि सभी गिरफ्तारियों को कानून के तहत किया गया और सभी लोगों को ड्यू प्रोसेस मिलेगा, यानी कि उनका केस इमिग्रेशन कोर्ट में सुनाया जाएगा। जब पूछा गया कि ऑफिसर्स ने रेड के दौरान चेहरे ढक रखे थे, तो आइस ने बताया कि ये उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए था, क्योंकि पहले उन्हें धमकियां मिल चुकी हैं। अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लोग इमिग्रेंट्स नहीं हैं, ये क्रिमिनल्स हैं और कानून इन्हें उसी तरीके से ट्रीट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रेड आगे भी जारी रहेगी, ऐसे ही अमेरिका में रेड चलती रहेंगी? तो आपको बताते हैं, आइस ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन पैट्रियोट जून महीने में भी जारी रहेगा और जब तक लोकल प्रशासन आइस से पूरा सहयोग नहीं करेगा, ये अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। तो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती अब पहले से भी कई ज्यादा तेज हो गई है और इससे साफ है कि आने वाले हफ्तों में और भी ऐसे एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।